वीडियो में बात महायुद्ध के प्रभाव की, के परिणाम की, के इफेक्ट की। दरअसल जिस तरह वेस्ट एशिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, उसने कई सारे देशों में तबाही ला दी है। तबाही ऐसी कि अब देश में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। हम आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पहले से गरीबी की हालात से जूझ रहा, पहले से ही रुपयों की, पैसों की कमी से जूझ रहा और पहले से ही अपने शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारने के लिए ईरान के सामने मिन्नतें करता रहा, लेकिन फिर भी उसका जहाज वहाँ से नहीं गुजरा। आपको समझ में आ गया होगा, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में तेल संकट के कारण सरकार हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। इससे जुड़ा प्रस्ताव सामने आया है। 4 से 5 अप्रैल 2026 से लागू इस फैसले में बाजार, फैक्ट्रियां, सड़कें सब बंद रहेंगे, लेकिन जो ज़रूरी सेवाएं हैं जैसे कि अस्पताल, वो चालू रहेंगी। विस्तार से चलिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान में बढ़ते तेल संकट को देखते हुए सरकार 2 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन से जुड़ा प्रस्ताव सामने आया और इसके मुताबिक प्रधानमंत्री के निर्देश पर अब हर हफ्ते शनिवार और रविवार को पूरे देश में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। यह नियम 4 और 5 अप्रैल 2026 से लागू होगा। लॉकडाउन हर शनिवार रात 12:01 से शुरू होगा और रविवार रात 11:59 पर ख़त्म होगा, यानी कि वहाँ तक जारी रहेगा। इस दरमियान जितनी भी दुकानें हैं, यानी सभी दुकानें, सभी बाजार, सभी फैक्ट्रियाँ और अन्य कामकाज पूरी तरह से बंद रहेंगे। सर्विस सेक्टर भी बंद रहेगा। इन दिनों में शादी या किसी भी तरह के समारोह सार्वजनिक या व्यावसायिक जगहों पर करने की अनुमति नहीं होगी। पाकिस्तान में अस्पताल, दवा की दुकानें, अन्य ज़रूरी सरकारी सेवाएं खुली रहेंगी। इसके अलावा एयरपोर्ट, बंदरगाह और रेलवे स्टेशन भी काम करते रहेंगे ताकि ज़रूरी यात्रा और सेवाएं प्रभावित ना हों। सरकार ने यह भी तय किया है कि लॉकडाउन के दरमियान शहरों के बीच जाने वाली सड़कें, हाईवे और मोटरवे बंद रहेंगे और आम गाड़ियों की आवाजाही नहीं होगी। हालांकि पब्लिक बसों को छूट दी गई है ताकि लोगों की ज़रूरत यात्रा जारी रह सके। इसके साथ ही प्रांतीय सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। इससे सरकार ज़रूरतमंद लोगों को सीधे सब्सिडी दे सकेगी। सरकार का कहना है कि ये कदम तेल की कमी से निपटने और देश में ज़रूरी संसाधनों को बचाने के लिए उठाए गए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA पर बड़ा संकट आ गया है। PIA कंसोर्टियम के चेयरमैन आरिफ हबीब ने कहा है कि अगर जेट फ्यूल की कीमतें ऐसी ही बढ़ती रहीं तो एयरलाइन को बंद करना पड़ सकता है। हाल के दिनों में जेट फ्यूल यानी कि JP1 की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 21 मार्च से इसकी कीमत 388 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 472 रुपये प्रति लीटर हो गई है, यानी 84 रुपये या करीब 21.65% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत लगभग 150% तक बढ़ चुकी है, जो पहले 190 रुपये प्रति लीटर थी। बताया जा रहा है कि यह बढ़ोतरी बिना आधिकारिक घोषणा के हुई है। इसकी वजह अमेरिका ईरान युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई में आई अनिश्चितता है। इससे PIA के खर्च बहुत बढ़ गए हैं और एयरलाइन का चलना मुश्किल हो सकता है। इसके पहले आपने देखा था जब ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग शुरू हुई थी, उसके 1 हफ्ते के बाद ही पाकिस्तान के साथ साथ चाहे मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं इन देशों पर, यानी कि ईरान के ऊपर, जहां पर तेल और गैस की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। इसलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप को गुजारने के लिए पाकिस्तान ने कई बार बात की, लेकिन ईरान ने उसकी इस बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया और उसका शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं पहुंच सका। जैसा मैंने कहा, युद्ध जब शुरू हुआ था 28 फरवरी से, तभी 1 हफ्ते बीतने के बाद ही पाकिस्तान में स्पेशली जो फ्राइडे है, यानी कि 4 वर्किंग डेज लगा दिए गए थे। फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, चाहे वो प्राइवेट ऑफिसर्स हो, यानी कि सिर्फ 4 दिन ही लोग ऑफिस जा रहे थे। बाकी फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि युद्ध की स्थिति अब क्या होगी उसका पता तो है नहीं। जिस तरह से इस युद्ध में हूथी की एंट्री हो चुकी है, जिस तरह से नया प्लान अमेरिका की तरफ से तैयार किया जा रहा है, जो हमले लगातार किए जा रहे हैं, उससे अब साफ
जाहिर है कि ये युद्ध 28 फरवरी से शुरू होकर आज 30वें दिन में पहुंच चुका है और युद्ध कब रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अब पूरी तरीके से इस लॉकडाउन ना लगे, लोगों को वो कोरोना वाला फेज़ ना फेस करना पड़े, इसलिए पाकिस्तान में ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। ज़रूरी सेवाओं को खोला गया है, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन ये सब खुली रहेंगे ताकि यात्रियों को अगर इमरजेंसी में आना जाना पड़े तो उनको परेशानी ना हो। लेकिन ऑफिसर्स हुए, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हुए, चाहे प्राइवेट ऑफिस हुए, चाहे शादियाँ हुई, होटल, रेस्टोरेंट, बाज़ार, फैक्ट्रियाँ, ये सब बंद कर दिए गए हैं। यानी कि इन पर काम करने वाले लोग अब घर में बैठेंगे जब फ्राइडे और सैटरडे, नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, सैटरडे और संडे, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है 2 दिन का। जो 2 पहिया वाहन है, जो 3 पहिया वाहन है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सड़कों पर घूमने वाले जो वाहन है उनकी रफ्तार भी अब पाकिस्तान में 2 दिन के लिए थमी है। यानी स्मार्ट लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगाया गया है ताकि स्थिति को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।